नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका देल जबाक कांग्रेसक अड़ान यथावते, कांग्रेसक अवरोधक कारण बैसार स्थगित। प्रदेश सरकार जल्दी पूर्णता पेबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतोक दाबी। मोदी के स्वागत में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता। मोदी के भ्रमण के ध्यान में राख जनकपुर में तैयारी तीव्र। मुख्यमंत्री मंत्री आ सांसद सहित जानकी मंदिर से 12 बीघा सड़क सफाई कयलनि। मोदी के जनकपुर भ्रमणक दिन प्रदेश 2 में सार्वजनिक विदा देबाक प्रदेश सरकारक निर्णय। स्वागत लेल जनकपुर आब सब संग आह्वान। आ भारतक विभिन्न स्थान में अन्हर बिहाड़िक प्रकोप, उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु। आब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेसक अवरोधक कारण प्रदेश 2 प्रदेश सभाक 24 बैसार स्थगित भेल अछि। बजट ऊपर परामर्श करबाक कार्यतालिका रहलाक बाद बैसार शुरू में कांग्रेसक सांसद सब उठि कऽ विरोध जनौने छलैथ। एकरा बाद सभामुख आदेश अनुसार बाजने कांग्रेस सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपन दल प्रमुख प्रतिपक्षीक हैसियत पाओल जेबाक बात बेर बेर बैसार में उठा कऽ ध्यान आकर्षण करौला पर कोनो सुनवाई नहीं भेल उपराग व्यक्त केलनि। ओ कोनो शक्तिक कारण सुनवाई नहीं होबऽ सकल कहैत आशंका सेहो व्यक्त केले छलैथ। सांसद कुशवाहा बिना प्रतिपक्षी सांसदक कार्यवाही नहीं चल सकबाक धारणा व्यक्त केले छलैथ। तर कुन कारण हो, कुन शक्ति को स्रोत हो, आजसम्म त्यो प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त नेपाली कांग्रेसलाई दिएको छैन। म सभामुख मार्फत यो हाउसको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, हाउसलाई अति गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संघीय कानून, संघीय नियमावली अनुसार यो हाउस मलाई लाग्छ आजसम्म चलेको छ। त्यो संघीय नियमावली बमोजिम ठीक हुबहु अहिले पनि मैले थाहा पाए अनुसार संघीय नियमावलीमा हुबहु विपक्षी दलका नेताको परिभाषामा मन्त्री परिषद गठन गर्ने वा मन्त्री परिषदलाई समर्थन गर्ने दल बाहेकका 10% भन्दा माथिको दललाई संसदीय प्रमुख संसदीय प्रतिपक्षी दलको नेता बनाउने चलन छ। तर मलाई दुख लागेको छ, हामीले 4-5 दिन पहिला पनि यो कुरा उठाएका थियौं। आजसम्म सत्ता पक्षबाट या मन्त्रीज्यूहरू तर्फबाट कुनै किसिमको पहल भएको छैन। के हो फॉरम आ राजपा गठबंधन सरकार रहल प्रदेश नंबर 2 में प्रमुख प्रतिपक्षी के हैसियत अपना सब पाओल जेबाक कांग्रेस आ एमाले के दाबी अछि। एमाले फॉरम आ राजपा गठबंधनक सरकार के विश्वासक मत द चुकला से अपने सब स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी के हैसियत पेबाक नेपाली कांग्रेस जिकिर केने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी के विषय मिलेबाक प्रयास में भिनसर 1 बजे बजाओल गेल बैसार 3 बजे मात्र शुरू भेल छल। मुदा नेपाली कांग्रेसक प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका अपना सबके देल जेबाक अड़ान पर कायम रहलाक बाद सभामुख दोसर सूचना नहीं आबधेरक लेल बैसार स्थगित केने छलैथ। बेर बेर सांसदक ध्यान आकर्षण करौने कांग्रेस आब बैसार अवरुद्ध करऽ लागल अछि। प्रदेश नंबर 2 के गठबंधन सरकार में नीचा ऊपर हेबाक हल्ला चलल समय राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो प्रदेश सरकार जल्दी पूर्णता पेबाक दाबी केलनि अछि। जनकपुर में काल्हि भेल कार्यक्रम में नेता महतो राज्यपाल से मंत्री सब सरकार में सहभागी भ चुकल आ बाकी रहल 3 राज्य मंत्री सेहो जल्दीए सरकार में सहभागी हेबाक बतौलनि अछि। जल्दी काम तो नहीं भी कर रहा है, लेकिन जल्दी भ जाते अगिला पार्टी के बैठक में ओ राज्य मंत्री चयन में विलंब भेला पर सरकार काम कार्यवाही में कोनो असर नहीं एबाक सेहो दाबी केलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर भ्रमणक विषय में नेता महतो जनकपुर धाम मोदी में भ रहल बतौलनि। ओ मित्र देश भारतक कार्यकारी प्रधानमंत्री ऐतिहासिक भ्रमण भ रहल आ हुनक स्वागत में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। संगठन संबंध में पार्टी के बारे में, पार्टी के सक्रियता के बारे में भी छलफल भ रहा है। और तेसर सबसे महत्वपूर्ण अभी हॉट केक के रूप में मोदी में जनकपुर, मोदी जी के भ्रमण से मोदी में जनकपुर भ रहा है और भव्य स्वागत के तैयारी भ रहा है। ऐतिहासिक भ्रमण राष्ट्र
सरकार प्रमुख देश के सरकार प्रमुख के प्रथम भ्रमण भारत के प्रधानमंत्री के प्रथम भ्रमण थे उल्लासमय वातावरण जनकपुर लगायत प्रदेश में और प्रदेश में उल्लासमय वातावरण थे और जनता स्वागत के लिए आतुर है और वही के हिसाब से तैयारी चल रहा है। भव्य स्वागत हेतु मधेश में जनकपुर मिथिला धाम में जनकपुर धाम में और एक विषय ओहो क्यों कार्यक्रम में जनकपुर महानगरपालिका के विभिन्न वडाक जनप्रतिनिधि सब वडाक सदस्य के विषय में महत्व के जानकारी कराने छलैथ। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वडा नंबर 11 के वडा अध्यक्ष रामचंद्र शाह, वडा सदस्य सब संतोष शाह, रंजीत शाह, रेखा मंडल, श्रद्धा खातून, वडा नंबर 3 के अध्यक्ष दीपेंद्र शाह, वडा नंबर 10 के प्रतिनिधि सभक सहभागिता छल और सब समस्या के विषय में ब्रीफिंग केने छलैथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमण में ध्यान राख काल बृहत सर सफाई केने अछि। काल जानकी मंदिर से 12 बीघा धैरक क्षेत्र में सर सफाई कयल गेल। मुख्यमंत्री से लग विभिन्न दलक नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सहितक झाड़ू लगौने छलैथ। सर सफाई में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक योजना मंत्री जितेंद्र सोनल, सांसद राजेंद्र महतो, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह सहितक सहभागिता छल। प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर अयबाक निश्चित भेलाक बाद प्रदेश सरकार आ स्थानीय सरकार तैयारी में जुटल अछि। नागरिक अभिनंदन करबाक ठाम 12 बीघा सर सफाई क क मंच बनेबाक काज सेहो भ रहल अछि। तेना जानकी मंदिर से 12 बीघा धैरक सड़क कात में भित्ता सब साफ क क मिथिला पेंटिंग बनेबाक काज भ रहल अछि। संगहि एहि क्षेत्र में स्वागत द्वार निर्माण आ नाला मरम्मतक काज सेहो भ रहल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बैसाख 28 गते पटना से सीधा जनकपुर अयबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। एहि बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर अयबाक दिन प्रदेश नंबर 2 में सार्वजनिक विदा हैत। काल्हि बैसल प्रदेश नंबर 2 के मंत्रिपरिषदक बैसार से बैसाख 28 गते प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केने मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सचिव हरिफ्याल जानकारी देलनि। सरकार प्रदेश भीतरक 8टा जिला से मोदी संबोधन करबाक कार्यक्रम में 50,000 लोकक सहभागिता राख सर्कुलर जारी केने अछि। काल्हि मंत्रिपरिषद बैसार में 2टा और विधेयक बनेबाक विषय में सैद्धांतिक सहमति देबाक निर्णय केने अछि। नीति आयोग गठन तथा कार्य आदेश विधेयक आ प्रदेश प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विधेयक बनेबाक विषय में मंत्रिपरिषद से निर्णय भेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय जनौने अछि। अब समाचार में किछु देर व्यावसायिक विश्राम बाद श्रम ऐन के कार्यान्वयन कर नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघक सरकार संग मांग। भारतक विभिन्न स्थान में अंधर बिहारक प्रकोप, उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु। आईपीएल में कलकत्ता संग चेन्नई 6 विकेट से पराजित। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। फौजदारी अभियोग लागल पर सांसद पद से निलंबित नहीं कयल जेबाक नेपाली कांग्रेसक अड़ानक कारण संघीय सांसदक नियमावली मस्यौदा अंतिम रूप पाबऽ नहि सकल अछि। नियमावली में भेल व्यवस्था के तोड़ मरोड़ क सरकार विपक्षी सांसद सब संग कोनो समय राजनीतिक प्रतिशोध ल सकबाक कहैत कांग्रेसक अभियोग प्रमाणित नहि होबऽ धरि सांसद पद से निलंबन नहीं कयल जेबाक अड़ान लेने अछि। अदालत से फौजदारी अभियोग प्रमाणित भेला पर सांसद स्वतः निलंबित हैत तें एहि से पहिने है नहीं कयल जेबाक तर्क कांग्रेस के रहल अछि। सभामुख सहितक दल प्रमुख सचेतक सेहो उपस्थिति में काल्हि बैसल नियमावली मस्यौदा समितिक बैसार में कांग्रेसक अड़ान यथावत लेलाक बाद सहमति नहीं जुट सकल अछि। साँच्चै नै शासकको रूपबाट हुने त कोसिस गरे हैन नि। जनतालाई चाहिँ एकैचोटि लगेर चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई कानुन लाग्ने अनि जनप्रतिनिधि जसले जनताले चुनेर पठाएको विशेष अधिकार हुन्छन् भनेको छ नि। मैले विशेष अधिकार केही ठाउँमा लगाउन सकिएला तर अपराधी गर्ने अपराधीलाई त त्यो कुरा त लागू गर्न मिलेन नि। अपराधीलाई पनि त्यही फेरि विशेष अधिकार कुरा लगायो भने देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ। एम्हर समितिक सदस्य रामवीर मानन्धर जनप्रतिनिधि जनता के हैसियत में रहल जेबाक मान्यता रहला से फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके तत्काल निलंबन कयल जेबाक व्यवस्था राखल आवश्यक रहल जिकिर केने छलैथ।
237 को शीर्षक के हो भन्दा संसद पक्राउको जानकारी दिने, जानकारी पाइसकेको जानकारीलाई व्यवस्थित हामीले 3 धारामा गरिसक्यौँ। अब 4थो धारा राखेर नयाँ विवादमा प्रवेश गर्न हुँदैन। गर्ने आवश्यकता हो भने त्यसलाई नयाँ कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, त्यो छुट्टै प्रक्रिया छ। कानुनमा व्यवस्था गरौँ। अहिले भनेकै छ सङ्घीय कानुन अनुसार हुने व्यवस्था यथावत राखी सूचना दिने कुरा मात्रलाई धारा 237 ले डिमान्ड गरेको छ। बस त्यसकारण यो धेरै प्रवेश गर्दा धेरै विवाद आउन थाले। अहिले साथीहरूले धेरै के कुरा राखे थाहा छ? यो राजनीतिक दृष्टिकोणले कतै ल्याइएको त होइन भन्ने आशंका त आयो नि। ऐसा पहिने 2070 आ 2073 सालक नियमावली में फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्षक लेल थाना में भेजबाक अवस्था में सांसद पद सँ स्वतः निलंबित हेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। प्रतिनिधि सभाक समिति सभक संख्याक विषय में से हो समिति सदस्य सब बीच सहमति नहीं जुट सकल अछि। सहमति नहीं भेलाक बाद शुक्र दिन सभामुख दलक शीर्ष नेता सब संग विषय में फेर परामर्श भ रहल अछि। लैंगिक हिंसा आ बलात्कारक घटना बढ़लाक बाद न्यूनीकरणक लेल विशेष अभियान शुरू भेल अछि। एहि क्रम में काल्हि सप्तरी में राजविराज में राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सभक लेल महिला सशक्तिकरण आ लैंगिक हिंसा निवारण संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू भेल अछि। महिला हिंसा घटना से समाज में भयावह स्थिति सृजना हैत त्यहाँ न्यूनीकरण लेल सप्तरी से अभियान शुरू कयल गेल। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालयक महिला तथा बाल बालिका विभागक निर्देशक शान्ता भट्टराई बतौने छली। सप्तरी से शुरू भेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम मोहतरी, रौतहट, बारा, सर्लाही, काठमाडौँ सहितक विभिन्न स्थान में संचालन हेबाक जानकारी देने छली। बेची खान पर्ने लगायतका महिलामाथिका विभिन्न किसिमका विभेद र हिंसा चाहिँ धेरै छन्। यहाँ सायद हामीले भन्दा यहाँहरूले दिन प्रतिदिन यी कुराहरू भोग्नु भएको छ। अब यो कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने एक किसिमको संरचनामा हामीले आजसम्म काम गर्दै आएका थियौँ। जब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको सन्दर्भमा पहिला भइरहेको कार्यक्रम एक किसिमले ब्रेक भएको छ र नयाँ तरिकाले अहिले हामीले जानुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समिति पूर्व सभापति रंजू झा बढ़ रहल बलात्कारक घटना आ सामाजिक हिंसा विरुद्ध चेतना जगाब आ अपराधी के कड़ा सजाय दियाब कार्यक्रमक अभियान के रूप में संचालन कयल गेल बतौने छली। हिंसा नहीं भेल छै तैयो पुरुष पीड़ित भेल छै, किया तो ओकरा बदनाम करे के छै, ओकरा फसबे के छै। सही तथ्य बाहर नहीं आवे छै। सही तथ्य बाहर आने के लिए सो पत्रकार साथी सबसे मेरा अनुरोध छै। एखनका दिन में बहुत किसी के कारण ऋषि बीस आदमी के फंसा देले छै, पार्टीगत रूप में फंसा देले छै। से नहीं हुआ। जे पीड़क छै ओकरा सजाय भेटे के चाही, जे पीड़ित छै ओकरा न्याय भेटे के चाही। हम तो एक कानून के विद्यार्थी छी, हम तो न्याय संगत गप करबे। और हमार कहे के मतलब ई छै जखन हमर वो कहले साथी शांता जी जे भारत में एक कानून बनाने रहल छै, पास कऽ देलकै, फांसी के सजाय देल जेतै यदि बालिका के बलात्कार के अपराधी करते तो। लेकिन हमरा एठा ई कानून नहीं बनते। हम सेहो कहै छी अपना एठा ई कानून नहीं बन सकै छै। अपन संविधान फांसी के सजाय दै के लेल अपन संविधान कहियो नहीं देलकै, ताहि दुआरे एखनका प्रमुख जिलाधिकारी भागीरथ पांडे विशेष क ग्रामीण क्षेत्र में बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज, डाइन, बलात्कार सहित घटना एखनो रहल प्रति चिंता व्यक्त केने करैत हिंसा रहित समाज निर्माण के सबसे योगदान देल जेबाक बतौने छली। जेठी श्रीमती र छोरीलाई वास्तै नगरेको केस मगा आइरहेको थियो। मगा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ स्थानीय तहमा गएर त्यहाँ गएर कुरा राख्नुहोस्, वास्तवमा उहाँहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था त हुनु पर्यो, अर्को ल्याइसकेपछि पनि भनेर त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्। पछि त्यताबाट केही भएन भने फेरि हामी चाहिँ लागौँला भनेर मैले भर्खर पठाएर पनि आएको। यो छ हामीले भोगिरहेछौँ। वास्तवमा भर्खर जन्मिएका बालिकादेखि अब 80 वर्षका सम्म बलात्कारको शिकार भएको पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि जगजाहेरै छ। हिजो मात्र मैले गोदावरी नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई श्रीमानले चाहिँ कुटेको अनि प्रहरीका आएर फेरि मिलापत्र गरेर गएको न्युज पनि पढिरहेको थिएँ। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव, प्रमुख महिला विकास अधिकृत चंद्रकला श्रेष्ठ सहित से हो महिला हिंसा न्यूनीकरण विषय में सुझाव देने छलैथ। 2 दिनक कार्यक्रम सप्तरीक 18टा स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, अधिकारकर्मी सहितक सहभागिता रहल छल।
नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य प्रेस स्वतन्त्रताक अंकुश लगेबाक खतरा बढ़ैत गेल बतौलनि अछि। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसक संदर्भ में महासंघ काल्हि राजधानी में केने प्रभात फेरी के बाद सभा के संबोधन करैत अध्यक्ष आचार्य राज्य द्वारा स्वतंत्र प्रेस ऊपर अंकुश लगेबाक कोशिश भ रहल बतौलनि। संविधान में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता लिखलो पर व्यवहार में अखन प्रेस स्वतंत्र नहीं होब सकल कहैत ओ प्रेस स्वतंत्रता पक्ष में एकबद्ध होब सबके आह्वान केने छलथि। राज्य नीतिगत रूप में कानून बनाकर प्रेस स्वतंत्रता समाप्त करबाक कोशिश कर रहल दाबी सेहो ओ केलनि। अगिला भादोसक कार्यान्वयन में अयबाक फौजदारी संहिता में पत्रकार कोनो विषय में लिखला पर ओकरा विरुद्ध मुद्दा लगेबाक, जेल भेजबाक आ लाखों रुपया जुर्माना करबाक प्रावधान राखल गेल कहैत ओ स्वतंत्र प्रेस ऊपर नीतिगत रूप में अंकुश लगेबाक कदम विरुद्ध एकजुट होब स्वतंत्र प्रेसक पक्षधर के आह्वान केलनि। राखिदिनु हुनका लागि म नेपाल पत्रकारमा आएको छ र अहिलेसम्म आउँदा प्रेस स्वतन्त्रता शोभा बढाइदिनु भएकोमा म बनाएर कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् र पछिल्लो उदाहरण फौजदारी संहिता आगामी भदौ 1 गतेदेखि लागू हुन गइरहेको फौजदारी संहितामा पत्रकारले कुनै विषयमा लेख्यो भने लेखेको विषयमा सिधै फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रावधान राखिएको छ र थुप्रै पत्रकारलाई जेल हाल्ने र लाखौं रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने सम्मका प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा चाहिँ हनन गर्ने खतरा अहिले देखिसकेको छ। यसका विरुद्ध सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका अनुयायीहरू, पत्रकार महासंघका सबै तह र तबकाका निकायहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। महासंघका अध्यक्ष आचार्य पत्रकारिता पेशा के जिम्मेवार आ मर्यादित बनाओल जबाक में जोर देने छलैथ। स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित रहनको लागि पनि पत्रकार महासंघले अगुवाईमा सम्पूर्ण मिडिया हाउसहरूमा आफै आचार संहिता बनाउनुहोस् र मिडियाको गाइडलाइन बनाउनुहोस् भनेर हामीले नमुना गाइडलाइन चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने सोचेका छौँ। मिडिया हाउसहरूलाई आफ्नो गाइडलाइन आफै बनाउने र आचार संहिताको आफै स्वनियमन गर्ने प्रणाली हरेक मिडिया हाउसले गर्यो भने वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आज बाहिरबाट हस्तक्षेप हुने घटनामा पनि कमी आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवसक संदर्भ में महासंघ प्रेस स्वतंत्रता पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक केने अछि। प्रतिवेदन में 2074 साल में देश भर स्वतंत्र प्रेस आ पत्रकार ऊपर भेल दुर्व्यवहारक घटना सबके समावेश कयल गेल अछि। सन 1993 से विश्व भर में मई 3 के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाबैत आबि रहल अछि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवसक अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा से हो प्रभात फेरी निकालने छल। शाखा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र नेतृत्व में भिनसर जानकी मंदिर से निकलल प्रभात फेरी जनक चौक, राम चौक सहितक स्थानक परिक्रमा केने छल। प्रभात फेरी में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली, अशोक रनियार, शीतल शाह, शाखाक पदाधिकारी सदस्य सब सहितक संचारकर्मी सब सहभागी छलैथ। समाचार में पुनः सकिछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारतक विभिन्न स्थान में अन्हर बिहारक प्रकोप, उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु आ आईपीएल में कलकत्ता संग चेन्नई 6 विकेट से पराजित। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। छापा की समाचार। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली दक्षिण आ उत्तर कोरिया बाहरी मध्यस्थता बिना शांति प्रक्रिया में प्रवेश केनाई विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण बात रहल बतौने छथि। दू कोरियाली राष्ट्रबीचक शांति वार्ताक स्वागत तथा एकबद्धता जनाब काल्हि काठमांडू में भेल कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली दू कोरियाली देश अपने शांति प्रक्रिया रास्ता छन्नाई महत्वपूर्ण भेल बतौलनि। ओ दू देश बीचक शांति शिखर वार्ता ई देशक नागरिकक लेल मात्र नहि भ विश्व भरिक लेल शांति संदेश भेल बतौने छलथि। वार सुरु हुने त होइन भनेर र यस ब्याकड्रपमा अहिले जे प्रगति भएको छ दुवै देशका नेताहरूको अगुवाईमा दुवै देशका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूले जुन शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। बिना कुनै बाह्य मध्यस्थता या बिना कुनै बाह्य
इन्टरफेरेन्स उहाँहरूले आफ्नै ढङ्गले यसको सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँहरूको डिक्लेरेसनमा पनि भनिएको छ कोरियाली जनतालाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो बारेमा आफ्नो भविष्यको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार छ। यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उहाँहरूको त्यो आफै शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने एकीकृत हुने र आफ्नो भविष्य रोज्ने उहाँहरूको जुन इच्छा छ जुन सङ्कल्प छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु सबै देशहरूको र शान्तिप्रेमी सबै विश्व मानव समुदायकै कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु। दू कोरियाली राष्ट्र बीच टिकाऊ शांति कायम करैत एकीकरणक लेल शुभकामना सेहो व्यक्त कयलनि। नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ श्रम ऐन के कार्यान्वयन कर सरकार संघ मांग केलक अछि। 7म राष्ट्रीय महाधिवेशन से चयन भेल महासंघक नया नेतृत्व काल्हि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भेट कऽ श्रम ऐन के व्यवहार में कार्यान्वयन करबाक मांग केलक अछि। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री सरकारी निवास में भेल भेंट में महासंघ श्रम के मर्यादित बनाकर न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा गारंटी आ श्रम ऐनक अक्षरशः कार्यान्वयन कर मांग केलक अछि। संघ सरकार नीति तथा कार्यक्रम में सेहो श्रम आ श्रमिकक अधिकारक विषय में संबोधन कर महासंघ प्रधानमंत्री के ध्यान आकर्षण करने अछि। विद्यमान कानुनमा रहेका बुदाहरूको सन्दर्भमा संस्मरण गरायौं र अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमिकहरूका सन्दर्भमा पनि उल्लेख भएर सकारात्मक कुराहरू आओस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्छु। खरै नयाँ श्रम ऐन आएको छ, त्यो श्रम ऐनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हामीले थालेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवहारमा चाहिँ लागू भइरहेको छ नि, त्यो लागू गर्ने कुरा अहिले यो वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्यूनतम वेतन नयाँ निर्धारण गर्ने वर्ष हो। त्यो न्यूनतम वेतन बोर्ड मार्फत चाहिँ नयाँ न्यूनतम वेतन लाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने कुरा हो। मर्यादित खालको चाहिँ अब प्रधानमंत्री अब कोनो मांग पूरा कराबा आंदोलन करने जबाक आश्वासन अपने शब्द ने महासंघ का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ जानकारी दिलैन। 10 गोटे वा ऐसा बेसी कार्यरत रहल संस्था मात्रै श्रम ऐन लागू कैल जबाक प्रावधान में हटबैत नया श्रम ऐन 1 गोटे मात्रै कार्यरत रहल संस्था के सेहो ऐन पालना कर बाध्य हेबाक व्यवस्था कैल गेल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी भारतीय राज्य में बुधक रात गर्दा सहितक अन्हर बिहार में पड़ कम से कम 100 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अन्हर बिहार कारण ठाम ठाम में गाछ सब टूटल अछि, तहिना कतेको ठाम में घर तथा कार्यालय के देवाल सब से हो गिर गेल अछि। उत्तर प्रदेश आ राजस्थान राज्य में सबसे बेसी क्षति भेल अछि। अन्हर बिहार में पड़ 143 गोटे घायल भेल अछि। घायल तथा मृत्यु भेनिहारक संख्या और बढ़ि सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। उत्तर प्रदेश में 46 आ राजस्थान में 31 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। तहिना किछु व्यक्ति हरा रहल अछि। उत्तर प्रदेशक आगरा जिला से ताजमहल जाय वाला रास्ता बेसी प्रभावित भेल अछि। ओहिठाम बेसी कऽ गाछ टूटला से नागरिक बेसी घायल भेल अछि। ई दुनू राज्यक कम से कम 75 जिला में अन्हर बिहार से बेसी क्षति भेल राजस्थान प्रहरी प्रमुख जानकारी देने छथि। आब खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग में कलकत्ता नाइट राइडर्स चेन्नई सुपर किंग्स के 6 विकेट से हराबैत लीग के तेसर स्थान में पहुंच गेल। चेन्नई 20 ओवर में 5 विकेट गुमाबैत 177 रन बनौने छल। ओकरा लेल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभिजीत 43 रन बनाबैत शेन वाटसन 36 तथा सुरेश रैना 31 रन बनौलनि। अहिना फाफा डुप्लिसिस 27 आ अंबावती रायडू 21 रन के योगदान देलनि। बॉलिंग तरफ पीयूष चावला आ सुनील नारायण 2-2 विकेट लेने छल। जवाब में शुरुआत नीक नहीं कर सकल कलकत्ता 17 ओवर में 4 बॉल में 4 विकेट गुमाबैत लक्ष्य पूरा केने छल। 12 रन में पहिल विकेट गुमाउने कलकत्ता 40 रन रहित 2 विकेट बर्बाद केने छल। मुदा ओकरा जिम्मा शुभम गिल 57 तथा कप्तान दिनेश कार्तिक 45 रन बनौलथि। अहिना सुनील नारायण 32 आ रिंकू सिंह 16 रन के योगदान देलनि। जीतक बाद कलकत्ता 9 खेल से 10 अंक बनौने अछि तऽ आइ से पहले शीर्ष स्थान में रहल चेन्नई रन रेट के आधार में हैदराबाद से पाछू पड़ैत दोसर स्थान में पहुंचल अछि। अंत में मुख्य समाचार पुनः एक बेर। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में प्रमुख प्रतिपक्षीक भूमिका देल जेबाक कांग्रेसक अड़ान यथावते, कांग्रेस अवरोधक कारण बैसार स्थगित। प्रदेश सरकार जल्दी पूर्णता पेबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतोक दाबी, मोदीक स्वागत में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता।
मोदी के भ्रमण के ध्यान में राख जनकपुर में तैयारी तीव्र। मुख्यमंत्री मंत्री सांसद सहित जानकी मंदिर से 12 बिघा सड़क सफाई कयलनि। मोदी जनकपुर भ्रमणक दिन प्रदेश 2 में सार्वजनिक विदा देबाक सरकारक निर्णय। स्वागत लेल जनकपुर आब सब संग आह्वान। भारतक विभिन्न स्थान में अन्हर बिहारक प्रकोप। उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु। बेस्तापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।